बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ कुकिंग विद आमना में। तो आज की जो रेसिपी है ये हमारे सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रही हूँ। आज की ये रसमलाई की रेसिपी ज़ैनब सगीर और मुक़द्दस जुल्फ़कार की फरमाइश पे मैंने बनाई है। ये हमारे बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं तो इन्होंने फरमाइश की थी रसमलाई की, तो आज मैं इनकी फरमाइश पे बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी इस तरह की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बनाएं, तो इंशाल्लाह आपकी भी फरमाइश पे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी, बादामी रसमलाई बनाना। बादामी रसमलाई बनाने के लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 2 चम्मच हमें कुकिंग ऑयल चाहिए और 1 अदद अंडा। तो अंडे को अच्छे से मैं फेंट लूँगी। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम एक बाउल में ये मिल्क पाउडर शामिल करेंगे और इसमें ये 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो अगर हम बादामी रसमलाई बना लें तो ये थोड़े से कटे हुए बादाम जो है ये हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें ये अंडा शामिल कर लेंगे और अंडा शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको अंडा कम लगे तो आप इसमें अंडा थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये 1 अदद अंडा जो था ये बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो ये हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था फुल फैट, तो इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो इसमें हमें ये 3 अदद इलायचियाँ हैं तो इनको खोल के इनके सीड्स जो है ये इसमें शामिल कर लूँगी। रसमलाई बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क ही इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही अच्छी और रिच जो है वो आपकी रसमलाई जो है ये तैयार होती है। तो ये देखें मैंने दूध को पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था और अब हम इसे 5 से 10 मिनट पकने देंगे अच्छे से गाढ़ा होने तक। मैं ये चीनी भी जो है ये शामिल कर लूँगी। मैंने अलग कप चीनी शामिल किया। आप चीनी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम बादामी रसमलाई बना रहे हैं तो इसके लिए मैं कटे हुए बादाम है 8 से 10 दाने चॉप किए तो ये इसमें शामिल कर लेंगे और ये थोड़े से कटे हुए पिस्ते हैं तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब मैं इसको मज़ीद तो अब मैं दूध को जो है वो मीडियम आंच पे 10 से 12 मिनट पकने दूंगी गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से। दूध को 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए, दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसमें रसमलाइयाँ शामिल कर लेंगे। तो ये मैंने बैटर जो है ये इसको तैयार कर लिया। ये देखिए तो ये हमारा बैटर जो है रसमलाई का ये तैयार है। तो हम इसकी अब छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से आपने बिल्कुल बॉल की शेप में जो है बना लेनी है और हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस कर लें और ये हम ये दूध में शामिल करते जाएंगे। तो ये हम इस तरह से बॉल्स बना के छोटी छोटी सी और हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और ये हम खोलते हुए दूध में इसको शामिल करते जाएंगे। तो ये हम इस तरह से इसे दूध में शामिल करते जाएंगे। ये मैंने सारी रसमलाइयाँ इसमें शामिल करी हैं। तो अब मीडियम आंच पे हम इसको 10 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे मजीद गाढ़ा होने तक और रसमलाइयों के फूलने तक। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी बादामी रसमलाई जो है ये तैयार है। ये देखें फूल की कितनी ज़बरदस्त साइज में डबल से ट्रिपल हो गई है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी रसमलाई तैयार हुई है। हम थोड़ी सी बादाम से जो है वो इसकी गार्निश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नरम और मुंह में घुल जाने वाली जो है ये हमारी रसमलाई तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
इस तरह की और बहुत ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।